तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैं 3 क्वेश्चंस लिया हूं, तीनों क्वेश्चंस एकदम से डिफरेंट हैं, मतलब कि सब अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अगर ये तीनों क्वेश्चंस आप अलग अलग क्वेश्चंस को समझ लिए ना, तो कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, दशमलव का कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, कितना अलग से अलग क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए दशमलव का, तो आप वर्गमूल तुरंत निकाल लेंगे। मतलब स्क्वायर रूट इतना आसान तरीके से आप लोग निकालेंगे ना बच्चों कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो चलो देखते हैं अपना वो ट्रिक और रूल। तो देखो कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, दशमलव का वर्गमूल निकालना बड़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, दशमलव संख्या का कोई भी वर्गमूल हो। तो चलो देखते हैं अपना रूल। देखो कुछ चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो बच्चों। सबसे पहला जो रूल होता है ना, आप क्वेश्चन पहले लिखो। क्वेश्चन को आपको ऐसे लिखना है, देखो इस तरह से आप क्वेश्चन लिख लो। आपको लिखना है 51.84। देखो क्वेश्चन ये मत देखो कि ये छोटा है या बड़ा, ऐसा नहीं। आपके बुक में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। बस आपको खाली क्या याद रखना है, अपना रूल, कि हमारा रूल क्या करने का, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए सेम रूल। देखो इस तरह से क्वेश्चन लिख लिए ना। अब देखो पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या कहता है बच्चों, इस तरह से आप लोग बना लेना रो और कॉलम, मतलब इस तरह से जो डिज़ाइन दिख रहा है ना वो बना लेना, पंक्ति और स्तंभ जिसको बोला जाता है। अब देखो किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल हो, चाहे वो बिना दशमलव संख्या का वर्गमूल हो, सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम लोग अगर सॉल्व करेंगे ना भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, तो सबसे पहले संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने का मतलब होता है कि दो दो संख्याओं को एक साथ लेकर चलते हैं। कितनी संख्याओं को, दो दो। और इसका भी एक रूल होता है कि दशमलव के उधर की संख्या और दशमलव के इधर की संख्या को जोड़ा कैसे बनता है। देखो समझो, देखो बच्चों दशमलव की जो इधर की संख्या है ना, देखो ये दशमलव है ना, दशमलव के इधर की जितनी संख्याएं है ना, इसका जोड़ा बनना इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जोड़ा बन गया। अगर कोई संख्या अकेले होती ना इधर, तो उसका अकेले उसको सॉल्व किया जाता, उसका जोड़ा नहीं बनता, उसके आगे कुछ नहीं हम करते, जीरो उरो नहीं बढ़ाते। और दशमलव की इधर की जो संख्याएं है ना, इधर का जोड़ा इधर से बनता है। बस इतना समझो, दशमलव के इधर की संख्या का जोड़ा स्टार्ट करते हैं इधर से बनाना, और दशमलव के इधर की संख्या का जोड़ा स्टार्ट करते हैं इधर से बनाना। जैसे एग्जांपल देखो, अब दशमलव की इधर है ना, तो इधर कोई संख्या आई है ना, ये जीरो का क्या वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे करना। तो इसका जोड़ा कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से जोड़ा बन गया। जोड़ा का मतलब दो संख्या को एक साथ लिए, और उसके बाद फिर ये संख्या अकेले पड़ रही है ना, तो इसके साथ हम एक जीरो बढ़ा लेंगे और फिर उसका जोड़ा बना लेंगे, क्योंकि जीरो बढ़ाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से अभी हम जोड़ा बना के अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो ध्यान से देखो, हम लोग को अपने दिमाग में ना ऐसी कोई संख्या लेनी होती है ना जिसका उसी में गुणा करो, और जो हमारा जोड़ा नहीं है, जो हमारी संख्या है, उससे वो संख्या ज़्यादा ना हो, उसी का उसी में गुणा करने के बाद उससे कम हो, उसके आसपास हो, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 36, ठीक है, अब 36 को हमें विभाज्य करने के लिए, काटने के लिए ना, ऐसी कोई संख्या अपने दिमाग में लेनी है ना जिसका उसी में गुणा करो और ये 36 से ज़्यादा ना हो। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 6, ठीक है, अब 6 लिया तो 6 का ही 6 में गुणा करूंगा, तो 6 छक 36। ठीक है, आ गया ना 36, लेकिन 7 लेता तो ज़्यादा नहीं हो जाता। तो इस तरह से हम लोग क्या लेंगे, 6 लेंगे। ऐसे ही मान लो कोई संख्या है, मान लो 50, ठीक है, कोई संख्या 50 है। अब हमें अपने मन में कोई ऐसी संख्या लेना इसको काटने के लिए ना कि जिसका उसी में गुणा करूं तो 50 आए, या 50 से आसपास कोई संख्या आ जाए लेकिन 50 से ज़्यादा ना हो। तो मैं वो कौन सी संख्या लूँगा, 7। 7 का गुणा अगर 7 में करूँगा, 7 सत्ते क्या होगा बच्चों, 49, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका उसमें गुणा करो तो 50 आए। तो उसके पास तो 49 है ना, वो तो आया ना। अगर मैं 8 ले लेता तो 8 का गुणा 8 में करता क्या होता है, 64, और यही गलती हो जाता है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। ठीक है, 50 के अंदर ही रहना, बस यही चीज़ याद रखो। तो सेम रूल यहाँ पर भी है। देखो हमें कोई ऐसी संख्या लेना है जिसका उसी में गुणा करूं तो 51 से ज़्यादा ना हो, मतलब 51 के अंदर ही रहे, या तो 51 आए। तो ऐसी कोई संख्या क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, देखो यही पहले सॉल्व करेंगे। तो ऐसी संख्या हमारी हो सकती है, वो संख्या क्या हो सकती है बच्चों, जो संख्या याद रखना है, सेकेंड रूल, जो संख्या आप लोगे वो ऊपर लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, वही आपका आंसर बनते चला जाएगा। तो वो संख्या मैं ले रहा हूँ 7। मैं अपने दिमाग में सोचा कि अगर मैं 7 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं 7 ले लेता हूँ, तो देखो 7 का गुणा 7 में करेंगे, ध्यान से देखना, 7 का गुणा 7 में करेंगे अगर, तो 7 का गुणा 7 में करोगे क्या होगा, 7 सते 49। ठीक है, 7 का गुणा आपने किस में किया, 7 में। ठीक है बच्चों, ये मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। 7 का गुणा हमने 7 में किया, 7 सते कितना आया,
49, ठीक है 49 आया ना। अब देखो अगला रूल हम लोग क्या करते हैं, 7 का गुणा 7 में किया 49 आया, 8 लेते तो गलत हो जाता, या फिर 6 लेते तो भी गलत हो जाता, क्योंकि हमें उसके पास ही संख्या लेनी है, 51 से ज़्यादा ना 51 के पास हो। तो देखो अब क्या करते हैं, अगला रूल, इन दोनों को जोड़ते हैं, 7 7 कितना हो गया 14, ठीक, ये दोनों जोड़ते हैं, 7 7 कितना हो गया 14। और उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर घटाते हैं, ये इसमें से इसको घटाते हैं, तो 51 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 2, क्योंकि 51 में से 49 जाएगा 2 बचेगा। और ऐसे घटाना चाहते हो, 1 में से 9 नहीं जाएगा तो उधार लेगा, तो क्या हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा। फिर देखो अगली संख्या उतारने से पहले, अगली संख्या हम लोग उतारते हैं, लेकिन अगली संख्या उतारने से पहले ना देखो पहले दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। ये संख्या उतारने से पहले दशमलव था ना, तो दशमलव लगा लेंगे। अब ये संख्या नीचे उतारेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, ये संख्या हम लोग उतारेंगे नीचे, 84 सेम भाग है और कुछ नहीं। अब हम अपने दिमाग में ऐसी कोई संख्या में लेनी है ना, यहाँ जो इसके बगल में रखो, 14 के बगल में रखना है, जिसका 14 के बगल में अगर रखो और गुणा करो तो उससे ज़्यादा ना हो। देखो ये 284 से ज़्यादा ना हो। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं कोई संख्या यहाँ ले रहा हूँ, मान लो वो संख्या कोई भी ऐसी संख्या लो जो यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो और उसका उसमें गुणा करो। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ 2, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, कोई संख्या ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 2। जो संख्या लोगे अपने दिमाग में ना वो यहाँ पे लिखोगे, मैंने क्या लिया 2, ठीक है 2 लिया ना। अब इसका गुणा करना है, यहाँ 2 रखोगे और उसी संख्या का उसी में गुणा किया जाएगा। 2 हमने लिया ना, तो 2 का 2 में गुणा किया जाएगा, और 2 का गुणा ये बगल वाली संख्या में भी होगा। तो इन सब का गुणा करने के बाद 284 ज़्यादा ना है, ठीक है। तो चलो गुणा करके देखते हैं, गुणा करके देखते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 4 में करेंगे क्या होगा, 2 चौक 8, 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, 2 एक 2, ठीक है। अब ये सब जोड़ते हैं, 2 2 कितना हो गया 4, और उसके बाद 4, फिर ये 1, और इसको क्या करते हैं घटाते हैं। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। जब 0 आ जाए उसके आगे में सॉल्व भी नहीं करना है, और 0 ना भी आए तो ये हमारी संख्या जो हम लोग उतारते थे आगे आगे वो ख़त्म हो गया ना, तो उसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों आंसर क्या है, आंसर ध्यान से समझो। देखो ये क्या आया 7 पॉइंट ऊपर 2, ठीक है, 7 पॉइंट इज ए राइट आंसर। आपका 7.2 निकल के आया आंसर। कितने आसान तरीके से सीखे। तो कोई भी अगर दशमलव संख्या का भाग हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं भाग विधि से, तो बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। सिर्फ दिखने में ऐसा डेंजरस लग रहा था ना, कितने आसान तरीके से किए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मज़ा आता है मैथ में। अगर आप लोगों को एकदम से एक्सपर्ट होना है ना, तो वीडियो को तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे वीडियो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, और वो भी आसान तरीके से। तो बच्चों भूलो मत, वीडियो को पहले लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो लाइक करोगे तो ही पता चलेगा ना कि मुझे आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, आपको समझ आया कि नहीं आया। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा बचते हैं कि इसका जोड़ा कैसे बनाऊँ, इसको सॉल्व कैसे करूँ। तो बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है 0.025, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इस तरह से आप लोग को मैं बताया था ना पंक्ति और स्तंभ बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे बना लोगे। अब सबसे पहला रूल क्या होता है, जोड़ा बनाना। ध्यान से देखो, दशमलव की संख्या का इधर का जोड़ा इधर से बनाना स्टार्ट करते हैं, उधर का जोड़ा उधर से। तो दशमलव के इधर देखो एक ही संख्या ना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो दशमलव के इधर की संख्या का अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको अकेले सॉल्व किया जाता है, इसको अकेले सॉल्व किया जाता है, इसका जोड़ा नहीं बना। और दशमलव के उधर की संख्या का जोड़ा बनाते हैं। देखो ये जोड़ा बन गया ना, बनाना जोड़ा। अब ये जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि ये अकेले पड़ जा रहा है, तो हम लोग खुद से एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब ये जोड़ा बना कि नहीं बना, कभी भी आप लोगों को सॉल्व करना है, इधर की संख्याएं का जोड़ा नहीं बन रहा है तो एक जीरो बढ़ा करके हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, आओ बच्चों देखो अब अपने देखो ये 0 पॉइंट जो नहीं है ये तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसी संख्या ही नहीं जिसका उसी में गुणा करो तो 0 आए, या तो 0 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा। तो बात वही पड़ी, तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको उतार देते हैं। ये क्या लिखा हुआ 0, ठीक है, और क्या लिखा हुआ पॉइंट। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी होगा, क्यों, क्योंकि 0 लोगे तो 0 का गुणा 0 में करोगे 0 आएगा, तो इससे बेटर है ना सॉल्व करो। ये नहीं सॉल्व करते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये संख्या 0 है। किसी भी संख्या दशमलव से पहले 0 जो होती है ना, उस 0 को सॉल्व ना करो तो ही बेटर है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार देंगे 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट उतार दिए। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझना, ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऐसे ही करना।
अब देखो क्या करेंगे, 0 2 है ना। अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं 0 2 2 या फिर कौन सा इसमें फ़र्क है, जैसे 0 2 और उसके बाद 2। तो देखो याद रखो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये 0 2 नहीं लिखा हुआ, खाली 2 लिखा हुआ है, या फिर 0 2 बात एक ही है। तो हम लोग को कोई ऐसी संख्या अपने दिमाग में सोचनी है, फिर वही चीज़ जिसका उसी में गुणा करूँ तो कितना है, 2 से ज़्यादा ना हो, या तो 2 आ जाए या तो 2 से ज़्यादा ना हो। अगर मैं 2 ले रहा हूँ मान लो, तो 2 का 2 में गुणा करूँगा क्या हो जाएगा 4, और हमें क्या कर लाना था, 2 ही लाना था, 4 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो 2 से नीचे वाले पहाड़ा 1 का पहाड़ा लेते हैं, 1 एक निम 1, 2 से ज़्यादा नहीं हुआ ना, 2 के अंदर ही है ना, तो 1 लेंगे। और जो संख्या लेते हैं वो ऊपर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तुरंत लिखते हैं, पहले लिखते हैं कितना हमने लिया 1, ठीक है। अब देखो हमने जो संख्या लिया 1, उसी का उसी में गुणा कराऊंगा। तो देखो 1 जब लिया तो 1 का 1 में हमने क्या कराया, गुणा कराया ना बच्चों, समझो। देखो 1 हमने लिया ना, तो उसी संख्या का उसी संख्या में क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, ठीक। तो 1 का 1 में गुणा करो क्या होगा, 1 एक निम 1, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 1 एक निम 1। और ये संख्या क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये घटाते हैं, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, ठीक। और अगली संख्या उतार देते हैं, ठीक है। अगली संख्या हमने उतारा, कितना लिखा हुआ है, ये अगली संख्या हमारी है 50। अब फिर हमें अपने दिमाग में कोई ऐसी संख्या लेनी है, कोई ऐसी संख्या जिसका उसी में गुणा करूँ तो क्या हो जाए, 150 से ज़्यादा ना हो। तो मान लो मैं वो संख्या ले रहा हूँ 25 चौक के 100, फिर 25 दूना 50, ठीक है। वो मैं वो संख्या मान लो ले रहा हूँ 5, ठीक है बच्चों। अपने दिमाग में ऐसे लाओ कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रखूँ ना जिसका उसी में गुणा करूँ, और ये बगल वाले में भी गुणा होता है, तो उससे ज़्यादा ना हो। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, गलतियाँ भी हो सकती हैं, रफ भी करना पड़ता है। तो देखो वो संख्या हम मान ले रहे हैं 6 अगर लूँगा बच्चों, रफ करके देखता हूँ, 2 है, 6 अगर लूँगा, 6 का 6 में गुणा करूँगा 36 का 6 3 हासिल, 6 दूनी 12 3 15, 156 ज़्यादा हो गया, तो हम 6 नहीं ले सकते, हम लेंगे 6 से थोड़ा नीचे वाली संख्या 5, ठीक है। 5 का 5 में गुणा कराएंगे, तो हमने वो संख्या क्या लिया, 5 लिया, ठीक। तो 5 संख्या जो लेंगे 5 का 5 में गुणा भी कराएंगे, ठीक है। तो 5 का गुणा 5 में कराओ, 55 25 का क्या हो गया, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 का गुणा 2 में कराओ, 5 दूना 10 और हासिल 2 12, ठीक। अब देखो अगले रूल, इसको जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं, ठीक। अब देखो 150 में से 125 जाएगा, कितना बचेगा 25, और वैसे घटाना चाहते हो तो इसको उधार लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 कितना हो गया, 5 5 10, 1 हासिल और 2 1 हासिल 3, ठीक है। अब आगे आपके उतारने के लिए कोई संख्या बची हुई है, कोई संख्या नहीं बची हुई है। तो देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके आगे फिर 0 बढ़ा लेते हैं, फिर उतारते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर आगे 0 बढ़ाते हैं, फिर उतारते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे वो बहुत लंबा सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में आपके बुक में कोई क्वेश्चन करना तो आप इतना कर ले रहे हो बहुत है, और अगर और करने का मन करेगा ना तो खुद से 0 बढ़ाओगे। देखो खुद से 0 बढ़ाओगे, फिर इसको उतारोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे उतारोगे, फिर कोई ऐसी संख्या लोगे यहाँ पर कि उसी का उसी में गुणा करूं तो उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका बहुत लंबा होते चला जाएगा। आप करना चाहते हो तो बहुत लंबा कर सकते हो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इतना लंबा हम लोग करने नहीं जाएंगे, ठीक, यही बेटर होता है। तो इसका आंसर जो है बच्चों आया, कितना निकल के आया, 0.15 इज़ ए राइट आंसर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना बेटर है, कितना बढ़िया है, दिख रहा हो कितना बड़ा है ना, लेकिन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। सबसे पहला रूल क्या करेंगे, पहला रूल है क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, देखो इस तरह से लिखेंगे 13.325, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन को हमने लिख दिया, और इस तरह से हमने क्या बना लिया, रो और कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम थोड़ा सुंदर नहीं बना बच्चों, तो इसलिए मैं इसको सही कर रहा हूँ। देखो इस तरह से हमने बनाया अपना रो और कॉलम, ठीक है। अब देखो अगला रूल, सबसे पहले याद रखना जोड़ा बनाना है। देखो दशमलव की संख्या के इधर की जो संख्याएं होती हैं ना, दशमलव की इधर की संख्या, उसका जोड़ा इधर से बनता है, तो इधर से बना लेते हैं।
ये तो पूरा जोड़ा बन गया। अब दशमलव की इधर की संख्या का जोड़ा इधर से बनाते हैं, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये तो पूरा जोड़ा बन गया। अगर अधूरा रहता ना तो जीरो बढ़ा करके उसको पूरा कर लेते, लेकिन उधर की संख्या को, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, फिर हमें अपने दिमाग में कोई ऐसी संख्या लेनी है, कोई ऐसी संख्या, कौन सी संख्या लूँ जो 13 से ज़्यादा ना हो, उसी का उसी में गुणा करूँ और 13 से ज़्यादा ना हो। तो देखो, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 3 का गुणा 3 में करोगे 3 3 का 9, 4 का गुणा 4 में करोगे 4 चौक 16, तो 16 ज़्यादा नहीं हो गया, तो 4 से थोड़ा नीचे आओ 3। तो हमने कौन सी संख्या ली, हमने जो संख्या ली हमें यहाँ पे लिखना होता है, हमने लिया क्या 3। तो अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराते हैं, आओ देखते हैं। देखो 3 लिया ना, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराओ, 3 का गुणा 3 में करोगे क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करोगे हो जाएगा 9। ठीक, और अगला रूल आप लोगों को क्या करना है, ये जोड़ना रहता है, 3 3 कितना हो गया 6, और 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक, अब आगे वाली संख्या उतारने से पहले देखो दशमलव है ना, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं यहाँ पर, दशमलव लगाते हैं। ठीक, अब दशमलव लगा दिया ना, अब अगली संख्या हम उतार सकते हैं, ये संख्या हम यहाँ पे उतार सकते हैं 32। ठीक, अब देखो ये 432 हो गया। फिर अब मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई संख्या लानी है ना जो यहाँ पे जिसको रखूँ और उसी का उसमें भी गुणा करूँ और इसमें भी गुणा करूँ, तो 432 से ज़्यादा ना हो। तो मैं अपने दिमाग में लाया ना कि अगर मैं 6 ले लेता हूँ, सपोज दैट मैं 6 ले लिया, ठीक है 6 ले लिया, तो 6 का गुणा 6 में करवाऊँगा, 6 का गुणा देखो 6 में करवाऊँगा, 6 छवक 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 छवक 36, फिर इसमें भी होता है 6 छवक 36 और हासिल 3 क्या हो गया, 36 3 कितना हो गया बच्चों, 36 3 हो गया 39। ठीक है, अब देखो अगला रूल, ये जोड़ते हैं और ये घटाते हैं। ठीक, अब देखो, अब घटाते हैं बच्चों, देखो ये 2 में से 6 जाएगा नहीं, ये इससे उधार लेगा, हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6, यहाँ पे बचा हुआ है 2 क्योंकि उधार दिया था उसको। अब 2 में से 9 जाएगा नहीं, ये इससे उधार लेगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया कितना बचा, 12 में से 9 गया बचा बच्चों 3। ठीक है, यहाँ पे बचा हुआ अब 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा। ठीक, अब फिर अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या क्या करेंगे उतारेंगे इस तरह से। ठीक है, अब अगली संख्या जब हम उतारेंगे तो अगली संख्या हमारी क्या है 25। ठीक, अब फिर हमें अपने अब इसको जोड़ा भी जाता है, 6 6 कितना हो गया, ये 6 6 हो गया 12, 12 का 2 1 हासिल और 6 1 हासिल 7। ठीक, अब फिर हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है ना जो यहाँ पे रखूँ और उसी का उसमें भी गुणा करूँ और इसमें भी गुणा करूँ, तो 3625 से ज़्यादा ना हो। तो बच्चों मैं सोच रहा हूँ ऐसी कोई संख्या, 4 तो लूँगा तो 7224 कम हो जा रहा है, 4 बार गुणा करूँगा, 7 को 28 हो गया, 7 को 2800, ऐसे मन में ही गुणा कर लो। देखो ये 7 2 आगे 4 रखो, 7224 724 होगा ना, तो 724 उतना लंबा मत सोचो, 700 ही सोचो। तो 7 का गुणा 4 बार करो, 7 चौक 28 और हमें लाना 3600, तो 4 बार में तो होगा नहीं, 5 बार लेते हैं, 7 पच्चे 35, 35 इसके करीब में आ रहा है कि नहीं 36 के करीब में, तो 5 लेते हैं, ऐसे सोचा जाता है। हम वो संख्या क्या लेंगे 5। ठीक है, अब जब 5 लिए तो गुणा करते हैं। ठीक है, अब 5 जो संख्या लेते हैं उसी का उसी में गुणा किया जाता है बच्चों, जो संख्या लेते हैं ना उसी का उसी में गुणा किया जाता है। चलो गुणा करते हैं, 5 गुणा 5 में करोगे 25, 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 के गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और हासिल 2 था ना, वो हो जाएगा हासिल 2 12। अब एक हासिल और बचा हुआ है, 5 सते 35 और एक हासिल कितना था 36। ठीक है, अगला रूल इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। ठीक, तो जोड़ो 5 5 कितना हो गया, 10 का 0 1 हासिल और 2 1 हासिल 3 और ये 7, और इसको क्या करते हैं घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, आगे कोई संख्या उतारने के लिए है नहीं, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा आंसर बताओ, आप लोग बताओ कितना है आंसर। देखो हमारा आंसर आया है 3.65। ठीक है, यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो आ गया ना आप लोगों को निकालना, कितने आसान तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालने आए, वो भी दशमलव संख्याओं का। तो ऐसे ही कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना दे दी जाए आपको ना, आप तुरंत कर सकते हो उसको, चुटकियों में निकालोगे कितना भी बड़ा हो। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो ना तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक, और सब्सक्राइब करने से आपका क्या फ़ायदा है कि कोई भी आपको मैथ से रिलेटेड या कोई इंटरेस्टिंग अगर कोई वीडियो आपको मैं बना रहा हूँ तो आपको तुरंत वो प्रोवाइड हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ यार, और आप जल्दी से पढ़ लोगे और पढ़ने से आप काफ़ी इंटेलिजेंट बनोगे। ठीक, तो चलो अपना होमवर्क नोट करो और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करो। देखो होमवर्क मैं दे रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो और अपना होमवर्क जल्दी से नोट करो। मैं दे रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क।
आप लोग को बच्चों इस क्वेश्चन का, आप लोग को ये देखो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग को वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाला, स्क्वायर रूट निकालना है 31.36 का। सबसे पहले जोड़ा बना लेना, फिर उसके बाद ऐसी कोई संख्या लेना है जिसका उसी में गुणा करोगे तो सब आपको पता ही है ना, ठीक। और तो जल्दी से सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर चेक भी करना रहता है कि बच्चे समझे तो किए, सही किए कि नहीं किए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नोट करो।